सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन की शेप फाइल कैसे क्रिएट की जाती है QGIS में। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि अलग अलग वर्जन में कितना सा डिफरेंस आता है। इसलिए कंपैरिजन के लिए मैंने 2.8.1 और साथ में 3.10 दोनों ओपन करके रखे हूँ। सबसे पहले 3.10 में देख लेते हैं कि थोड़ा लेटेस्ट है कि लाइन की शेप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लाइन की शेप फाइल हम कब क्रिएट करते हैं। जब भी हमें कोई भी लीनियर फीचर ट्रेस आउट करना होता है, चाहे हमें ड्रेनेज का मैप बनाना है, या फिर हमें रोडवेज का मैप बनाना है, रेलवेज का मैप बनाना है, जहाँ बाउंड्री बनाना चाहते हैं किसी एरिया की, तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, लाइन की शेप फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। सबसे पहले जहां से हम अपना लीनियर फीचर ट्रेस आउट करना चाहते हैं उस मैप को हम ऐड कर लेंगे। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी रास्टर लेयर है वो ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर कर लेना है आपको। और क्या करना है आपको, जो जहां पर भी आपके पास पड़ा हुआ है आपका मैप, जहां से आपको ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें कि वो मैप मॉडिफाइड हो, जैसे ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मॉडिफाइड है, वो मैप मॉडिफाइड होना चाहिए। तो सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे और यहाँ से आपको करना है, ऐड कर देना है। यहाँ से कट कर सकते हैं। सो देखिए, जिस मैप से मुझे ट्रेस आउट करना है अपना लीनियर फीचर, वो मैप हमारे पास मेन विंडो में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद एक नई लेयर इसके ऊपर क्रिएट करनी है हमें। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद क्या करना है आपको, क्रिएट लेयर पे जाना है। क्रिएट लेयर के बाद देखिए न्यू जियो पैकेज लेयर है और साथ में नीचे है न्यू शेप फाइल लेयर। कुछ स्टूडेंट्स न्यू जियो पैकेज लेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप अलग वर्जन में देखेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन वेक्टर लेयर को ऐड करने की शॉर्टकट की है। लेकिन 3.10 में क्या है, ये हमें मैनुअली खुद ऐड करनी पड़ती है, इसके लिए शॉर्टकट की नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू शेप फाइल लेयर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ये फिल कर देना है जो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइल नेम को ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे जाना है और उसके बाद मैं प्रैक्टिस में इसको सेव करना चाहता हूँ। ये मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। उसका नाम मैं क्या लिखना चाहता हूँ, कुछ भी मैं इसका नाम लिख लूँ। जैसे मैं इसका नाम ट्राई 2 3 लिख दिया मैंने, कुछ भी नाम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव कर। यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं, आपके नीचे की तीसरी शेप फाइल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस फॉर्मेट में ये सेव हो गई। इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा अगर कहीं और किसी और फोल्डर में सेव हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्योमेट्री टाइप में आना है। ज्योमेट्री टाइप में आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हमें कौन सी लाइन की, हमें कौन सा पॉलीगन क्रिएट कर, हमें कौन सी शेप फाइल क्रिएट करनी है, लाइन की शेप फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो CRS है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है तो आप उसको रहने दीजिए। अगर अगर कोई अलग CRS हो तो आपको यही वाली CRS सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है ये, जैसे हमने पॉलीगन क्रिएट करते टाइम देखा था कि जो भी पॉलीगन होता है उसका कुछ नाम होता है। इसी तरह से अगर जो भी हम लाइन का फीचर क्रिएट करेंगे उसका कुछ नाम होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ही लिखेंगे उसका। जैसे अगर कोई रिवर का है तो हम गंगा होगा उसका नाम, जहाँ यमुना ब्रह्मपुत्र कुछ भी नाम है। कोई रोड होगा तो उसका नाम NH44 है, जहाँ कुछ भी नाम है तो वो नेम आ जाएगा उसका। उसको हम टेक्स्ट डाटा में ही लिखेंगे। लेंथ 80 बहुत ज्यादा होती है, काफी हमें मैक्सिमम ही रखनी है। क्या करना है आपको, यहाँ से ऐड कर देना है। नेक्स्ट आप क्या और चीज उसकी एट्रीब्यूट टेबल में ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप उसकी विड्थ लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ से विड्थ लिख सकते हैं आपको यहाँ पर। और विड्थ किस में लिखी जाएगी, विड्थ टेक्स्ट डाटा में नहीं होगी, होल नंबर में होगी। अगर आप डेसिमल में जैसे 1.5 किलोमीटर लिखना है तब आप डेसिमल चूज करेंगे। अगर होल नंबर आपने यहाँ से चूज कर लिया तो फिर आप 1.5 नहीं लिख पाएंगे, आपको 2 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैंने अगर मुझे लिखना, चलो मैं डेसिमल नंबर ले लेता हूँ क्योंकि शायद मुझे 1.5 किलोमीटर लिखना पड़े ऐसे करके कहीं। मैं प्रिसीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 2 कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पॉइंट के बाद 2 नंबर और लिख सकता हूँ। और लेंथ 20 बहुत ज्यादा है तो काफी हमारे लिए, इतनी रखेंगे और ऐड टू एट्रीब्यूट लिस्ट कर लेंगे। तो आज जितने भी एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देखिए आपके पास जो न्यू लेयर है वो आ चुकी है। आपको क्या करना है, अब जिस एरिया पे आपको लाइन की शेप फाइल क्रिएट करनी है उस एरिया को जूम कर लीजिए। जहाँ नेटवर्क कम डेंस होगा हम वहां पर इजिली देख पाएंगे। देखिए ये एरिया यहाँ पर कम डेंस नेटवर्क है तो यहाँ पर हम लाइन की शेप फाइल क्रिएट करके देखते हैं। अब क्या करना है आपको, जिस शेप फाइल पे आपको लाइन क्रिएट करनी है उस पर क्या करना है आपको, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी ऐड लाइन फीचर है जो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जिस लाइन फीचर को आप ट्रेस करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां से आप ट्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपके हमारे पास क्या है, ये रेलवे लाइन है, साथ में रोडवेज है, बाउंड्री है, सब लीनियर फीचर है। कोई भी आप इजिली यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन, ये वाली, सो रेलवे लाइन को ट्रेस करके देखते हैं हम। यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आप इसको ट्रेस करते चलिए, यहाँ तक आपको ट्रेस करना है।
जैसे जो भी है इसको, उसके बाद क्या करना है आपको, ट्रेस कर लिए, ट्रेस करने के बाद क्या करेंगे, आपको राइट क्लिक कर दीजिए, आईडी आप रहने दीजिए, आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। आप नाम लिख देते हैं इसका, कुछ भी नाम, जो भी नाम होगा इसका, मैं इसका नाम रील रील 1 लिख रहा हूँ मैं इसका नाम। विड्थ जो भी अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर है किसी फीचर की विड्थ होती है, किसी की नहीं होती है, जरूरत नहीं, अगर तो हमने ऐसे ऐड की थी, इसको कुछ भी भर देने, ओके, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमें दूसरा जो लाइन की शेप फाइल क्रिएट करनी है वो साथ में, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें देखिए, अगर इस तरह की स्नैपिंग आपके पास आ रही है तो ये क्या कर रहा है, आपको लाइन दूसरी शेप फाइल क्रिएट, दूसरी लाइन है वो क्रिएट करने में प्रॉब्लम देगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी जो टॉलरेंस है वो कम कर देनी है। आपको सिंपली यहाँ से इसको क्या करिए, पिक्सल में चले जाइए, पिक्सल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 40 लिख दीजिए आपको, क्योंकि पिक्सल में आपको नंबर ज्यादा लिखना पड़ता है और डिग्रीज में आपको नंबर बहुत कम लिखना पड़ता है, तो ये आपका फीचर है, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, लाइन तो ऐड है, आप दूसरी लाइन कहाँ से ऐड करना चाहते हैं, ये हमें फीचर यूज करना, तो यहाँ पर क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ से जो भी अपनी लाइन की शेप फाइल है वो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप क्रॉसिंग करें तो उस टाइम पे भी क्या करना है, उस टाइम पे आपको स्नैपिंग ऐड कर ऑन कर लेनी, अदरवाइज क्या होगा कि वो एक फ्लाईओवर की तरफ ऊपर से आ जाएगा। तो इसी का ध्यान रखें, जहां पर भी टच हो रही है आपस में ये लाइन, यहाँ पर रेलवे लाइन टच हो रही है, तो वहां पर आपको स्नैपिंग ऑन कर देनी है। तब तक आप स्नैपिंग यहाँ से ऑफ करके भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर जैसे ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मीट कर रही है, एक पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको स्नैपिंग ऑन करके एक पॉइंट पे आपको रेलवे लाइन को लाना पड़ेगा। इसी तरह से आप अलग तरह जो भी रोड वेज है, रेलवेज है, या फिर बाउंड्री लाइन है, आप शो कर सकते हैं। तो ये हमारी शेप फाइल क्रिएट हो जाएगी। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें कि अगर आप बाउंड्री की लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ से नहीं क्रिएट, आपको ट्रेस आउट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कहाँ से आप पूरे इंडिया की 2 मिनट में सारी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, ये 2.8.1 को ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आपको कोई नई लेयर ऐड करनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हो जाएगी, ठीक है। वहां पर न्यू जियो पैकेज लेयर आती है, लेयर में जाइए, लेयर में जाने के बाद क्रिएट लेयर में, क्रिएट लेयर पे आप देख सकते हैं, क्रिएट लेयर पे आने के बाद देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शेप फाइल के लिए, लेकिन 3.10 में ये न्यू जियो पैकेज लेयर के लिए। तो ये बातों का ध्यान रखना है आपको कि आप वो अलग लेयर ना ऐड कर लीजिए। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए अब यहाँ से आप उसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए कुछ डिफरेंस नहीं, यहाँ से बस आपको लाइन चूज करना है, लाइन चूज करने का वैसे ही और ट्रिब्यूट लिस्ट ऐड करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद पूछेगा आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, 3.10 में पहले पूछ लेता है आपको, बस इतना सा डिफरेंसेस है। कुछ ज्यादा कोई भी वर्जन आप उठा ले, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, एक में अच्छे से आपको आ जाता है, तो आप हर वर्जन में कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, जो लाइन की शेप फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अनचेक कर लेते हैं, ठीक है, अनचेक करने वाली ये जो लाइन का इतना सा फीचर है जो हमारे पास आ चुका है। इस तरह से आप कोई भी जो लाइन की शेप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।